हेलो एवरीवन, आप डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड मैं आज आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने जाने वाला हूँ कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन के जो एक एडवांस प्रोसीजर है नी पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें जो कल्प्रिट जेनिकुलर आर्टरी है जहाँ से साइटोकाइंस रिलीज होता है और ये साइटोकाइंस की वजह से इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होता है और उसी की वजह से पेन होता है। जब हम साइटोकाइंस की रिलीज रोक देते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन वहाँ पे रुक जाती है और पेशेंट का पेन भी करीबन 70 to 80% तक चला जाता है। सो ये जो कल्प्रिट जेनिकुलर आर्टरी है वो हम कैसे ढूंढते हैं वो आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जो देख रहे हैं ये नी जॉइंट की जो जेनिकुलर आर्टरी की सप्लाई है। सो आप मीडियली और लेटरली और लेमन की लैंग्वेज में देखेंगे तो ये अंदर की तरफ का नी जॉइंट है, वहाँ पे देयर आर 3 जेनिकुलर आर्टरी, उसके नेम यहाँ पे ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किए हुए हैं। और बाहर की तरफ भी देयर आर 3 जेनिकुलर आर्टरी विच इज सप्लाइंग द ब्लड और आउटर एरिया ऑफ द नी जॉइंट। और जब हम नी जॉइंट की जब एंजियोग्राफी करते हैं तो इतनी सारी कई सारी छोटी छोटी वेसल्स देखने को मिलती है जो नी जॉइंट के सराउंडिंग कुछ ना कुछ ब्लड सप्लाई करती है। बट पर्टिकुलरली काफ़ी सारी मस्कुलर ब्रांचेस होती है, उसमें से हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलरली नी जॉइंट को सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है और उसको हम सिलेक्टिवली कैन्युलेट करते हैं। जैसे इस पेशेंट में देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्कर रखा हुआ है तो ये मार्कर हमने उस जगह पे रखा हुआ है कि जहाँ पे पेशेंट को दर्द हो रहा है, दिस इज अ साइट ऑफ पेन। और उसके बाद हम ये जो कॉन बीम सिटी जो कैथलैब के अंदर होता है उसके अंदर हम ये इसकी इमेजेस लेते हैं और जब भी हम एंजियोग्राफी करते हैं तो कौन सी आर्टरी, कौन सी जेनिकुलर आर्टरी ये पेन की जो साइट है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कॉन बीम सिटी का इस्तेमाल करते हैं और उस पर से हमको पता चलता है कि ये कौन सी कल्प्रिट जेनिकुलर वेसल्स हैं। सो ये पेशेंट को जो बाहर जो ये पेन की साइट है वो अंदर की तरफ है और हमने उसकी जो 3 जेनिकुलर आर्टरी को हमने सिलेक्टिवली कैन्युलेट करने का ट्राई करेंगे और हर एक में हम ट्राई करेंगे कि ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। सो इफ दिस द फर्स्ट डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आप देख रहे हैं कि उसको हमने एंजियोग्राफी किया है, सिलेक्टिव माइक्रो छोटा सा कैथेटर है जिसको माइक्रो कैथेटर कहते हैं और वहाँ से हमने कॉन्ट्रास्ट डाल के देखा तो ये जो ब्लड है जो वो ये अपनी पेन वाली साइड पे जा तो रहा है बट यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की रिलीज होती है वो हमको हाइपर वास्कुलरिटी या वास्कुलर ब्लश करके देखने को मिलती है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। सो दिस द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी इज नॉट अ कल्प्रिट वेसल्स कि जहाँ से पेन अराइज हो रहा है। जाते जाते बीच में एक मस्कुलर ब्रांच भी आई तो मस्कुलर ब्रांच में भी हमने एक सिलेक्टिव एंजियोग्राफी करके ट्राई किया कि ये यहाँ से कोई ऐसे कोई इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करती हुई कोई हाइपर वास्कुलरिटी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। बट ये मस्कुलर ब्रांच भी आप देखेंगे तो ये मस्कुलर ब्रांच में से ब्लड सप्लाई यहाँ तक तो जा रहा है बट इट इज़ नॉट गिविंग एनी वास्कुलर ब्लश। सो दिस आर्टरी इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड साइटोकाइन रिलीज। अभी ये इंफ्रामीडियल जेनिकुलर आर्टरी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आर्टरी है वो नीचे पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई करती है और नीचे से जाती है और उसका जो ब्लड है वो यहाँ पे मिडियल साइड पे जाता है बट हमारी पेन की साइड है वो काफ़ी ऊपर है और ये जो आर्टरी वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है। सो नाउ द थर्ड सुपरमिडियल जेनिकुलर आर्टरी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सिलेक्टिवली कैन्युलेट किया हमने और जब भी एंजियोग्राफी की तो हमारा पेन का मार्कर यहाँ पे है और जैसे ही एंजियोग्राफी की तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा आपको ये वास्कुलर ब्लश या हाइपर वास्कुलरिटी कहते हैं कि ये आपने देखने को मिला कि जो कोई और वेसल्स में नहीं देखने को मिलता है। इसको हम काला कलर का धब्बा भी कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड दिस पर्टिकुलर दिस अ साइट ऑफ साइटोकाइंस रिलीज। यहाँ पे अब इन्फ्लेमेशन काफ़ी मात्रा में है और इसी की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, यहीं पे ही हमारा पेन का जो मार्कर है वो है। सो ये हमको प्रूव कर रहा है कि दिस इज़ अ कल्प्रिट जेनिकुलर आर्टरी। अब एक बार ये कल्प्रिट वेसल हमको मिल जाए उसके बाद हम एम्बुलाइजेशन करते हैं उसके अंदर।
सो हाउ वी डू दिस एम्बोलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स है ये इसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, और ये एम्बोलाइजेशन करने ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये वास्कुलर ब्लश जो हाइपर वास्कुलरिटी की एरिया है उसकी जो छोटी वेसल्स के अंदर जाके वो नली को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज रुक जाती है। बट द मेन जेनिकुलर आर्टरी जो सुप्रामिडल जेनिकुलर आर्टरी है वो उसका ल्यूमेन इंटेक्ट रहता है। सो पोस्ट एम्बोलाइजेशन आप देखेंगे तो जब हमने एंजियोग्राफी की तो दिस सुपरामिडल जेनिकुलर आर्टरी देयर इज अ इंटैक्ट, बट जो हमको काला कलर का जो धब्बा दिख रहा था वो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ये जो प्री एम्बोलाइजेशन की इमेज है, ये जो वास्कुलर ब्लश का एरिया है हाइपर वास्कुलरिटी, और उसके अंदर एम्बोलाइजेशन करने के बाद का जो पिक्चर है तो इसी के अंदर देखेंगे सुप्रामिडल जेनिकुलर आर्टरी तो इंटैक्ट है, बट ये वास्कुलर ब्लश का एरिया डिसअपीयर हो गया है, और ये हमको ये सजेस्ट करता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो यहाँ पे ये साइट पे रुक गई है और अभी कोई साइटोकाइन्स की रिलीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। और आप रिजल्ट्स में देखेंगे तो पेशेंट्स का नी पेन काफ़ी 80% तक रिड्यूस हो गया है, एंड दिस वेरी एडवांस प्रोसीजर, उसमें कोई भी सर्जरी नहीं आती है, कोई भी कट नहीं आता है, तो पेशेंट 2 घंटे में तो चलने लगते हैं, और उसके बाद भी पेशेंट को कोई फिजियोथेरेपी या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो बेसिकली दिस वेरी एडवांस प्रोसीजर एंड वेरी साइंटिफिक प्रोसीजर के इसके अंदर हम एंजियोग्राफी करके हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी जेनिकुलर आर्टरी में से साइटोकाइन्स की रिलीज़ हो रही है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हम एम्बोलाइजेशन करते हैं तो पेशेंट का पेन काफ़ी हद तक चला जाता है। सो दिस आवर hospital address and these our landline numbers, so you can take appointment anytime and come to show us. Thank you so much.